यहाँ आपको मिलेंगे सिस्को के प्रैक्टिकल लैब्स, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स और एक कंप्लीट प्लेलिस्ट जो आपका करियर लेवल अप करेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। भाई, इतने दिन में लेक्चर डालने के लिए सॉरी, पर थोड़ी ना तबीयत खराब हो रही थी। थोड़ी क्या, काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, प्लस फीवर हो रहा था उसकी वजह से। तो मैं बोलने में भी एक्सेस वो था, थोड़ा दर्द हो रहा था भाई। ठीक है जी। बोलना तो दूर, मेरे से तो कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। आज थोड़ा ये है कि भाई हाँ, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ाने की। तो फिर मैंने बोल के भी देखा। तो आज मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा पर आप कोऑपरेट करना। इतनी अच्छी वॉइस नहीं आने की, लेकिन हाँ, मैं आज कंटिन्यू करूँगा क्लास को, क्योंकि काफ़ी दिन भी हो गए। और हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है लैब का, जो कि हमारा चला हुआ है 1 to 20 का, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। कंप्लीट होने के बाद में हम जो अपना नेक्स्ट सेक्शन लेंगे वो होगा हमारा 21 to 35, जो होगा हमारा एडवांस लेवल का। ठीक है। देन फिर आपको पता ही है, 36 to 50 शायद, हाँ, उसके ऊपर तो भाई फिर लेवल ही लेवल है। ठीक है जी। अब मैं बार बार क्या बोल लूँ, ठीक है। तो जो कोई नया हो चैनल पे, वो क्या करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को। और सारी वीडियो जाके देखो पहले, पूरी वीडियो देखा करो। एक तो कोई भी वीडियो आपको बीच में से नहीं देखनी। ठीक है। अपना जिस किसी को ये लगे कि भाई हाँ, मेरे से ये आता है, उसको रिवाइज करना, वो 2x पे देख लो यार ठाके। लेकिन जितना आप पढ़ोगे, जितना आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, उतना ही आप लंबे समय तक आप उस चीज को मेमोराइज करोगे। ठीक है। तो चलो भाई, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आज के लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं। भाई, सबसे पहले तो आप थोड़ा पेशेंस रखना आज के लेक्चर में। थोड़ी जो हमारी टोपोलॉजी है वो बहुत, थोड़ी मैंने ज़्यादा वो ले दी। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, ये आपका राउटर होगा। क्या होगा जी, ये आपका राउटर होगा। और इससे एक राउटर और जुड़ा होगा। बस, बस ये थी नहीं। इससे एक स्विच होगा यहाँ पे। और इस राउटर से मेरा एक स्विच होगा। और इस स्विच से मेरे 3 पीसी हो गए। क्या होंगे जी, 3 पीसी होंगे। और एक ये स्विच होगा। इस स्विच से मेरा क्या, इस स्विच से जी मेरा 2 लैपटॉप होंगे, या 2 पीसी कह लो, हाँ 2 पीसी। और एक एक सर्वर। क्या होगा, एक सर्वर। ठीक है। अब इस सर्वर से मेरा एक वायरलेस राउटर जुड़ा होगा। ठीक है। और उस वायरलेस राउटर से हमारे कनेक्ट होंगे यह लैपटॉप। ठीक है। तो ये हमारी आज की टोपोलॉजी होने वाली है इस तरीके से। प्लस मैं आपको बताऊं, हमारा जो ये पीसी होगा, इस पीसी को कम्युनिकेट नहीं करने देना मेरे को इस नेटवर्क में। ठीक है। तो ये भी हमारी, हम इसमें क्या करेंगे, इस राउटर में क्या करेंगे, ACL को इनेबल करेंगे। ठीक है। देन ये जो सर्वर होगा, ये किस किस का सर्वर होगा, FTP, FTP एंड वेब का। देन ईमेल। ठीक है, कि क्या क्या कर लिया हमने, DNS। ठीक है, ये होगा। और इस राउटर पे हमारा क्या होगा, एक DHCP पूल होगा। ठीक है। तो आज हम सारा कंप्लीट रिवाइज करेंगे और एक ग्रेट टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे। ठीक है, कि हम उन सबको एक जोड़ के एक नेटवर्क क्रिएट करें। ठीक है। काफी मजा आने वाला है लेक्चर में। तो ठीक है भाई, मैं इतने क्या करूंगा, सिस्को के अंदर जाऊंगा और ये सारी चीज को यहाँ पे मैं बनाऊंगा। ठीक है। इन सबको ड्रैग करके मैं लाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है।
हाँ जी, देखो इधर। अब इतना काम कर लिया हमने। मैंने इसमें देखो ये टोपोलॉजी क्रिएट करवा दी, प्लस इनके सारे आईपी भी मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है? ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस पर आईपी मैंने दे दिए लेकिन अंदर नहीं दिए अभी। तो अब मैं अंदर डालता हूँ आईपी इनके। तो पीसी में सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ इसमें। अब एक चीज बताना कि इसमें मेरा डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा। ए, इस पीसी में मेरा डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा? 10.1। बिल्कुल सही। 10.1 ठीक है जी। इतना क्लियर है? ठीक है। अब डीएनएस सर्वर भी डाल दूं इस पे? चलो डाल दूं। डीएनएस सर्वर का क्या है आईपी? 192.168.20.10। ठीक है। इतना क्लियर? अब आ जाओ। अब सेम इसमें करो। डेस्कटॉप आईपी। आईपीआर मैंने लिख दिए ताकि आपको समझने में कुछ कमी ना रहे, लेकिन मैं आपके सामने लाइव डाल के दिखा रहा हूँ ताकि आप समझो। ठीक है जी। और थोड़ा ना यार वॉइस में आप कॉम्प्रोमाइज करना भाई थोड़ी। ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया सर्वर। ठीक है जी। आ जाओ। अब इस पे डेस्कटॉप आईपी 13। ठीक है। देन इसका 20.10। ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पे सुनो देखो। यहाँ पे एक चीज दिखाऊं मैं आपको या समझाऊंगा एक चीज। तो यहाँ पे सुनो। देखो ये जो है मेरा पीसी है। ठीक है। अब मैं कलर ले लेता हूँ दूसरा। और जो ये वाला मेरा पीसी है, इन पीसी में मैं वीलैन क्रिएट करूंगा। क्या करूंगा? वीलैन क्रिएट करूंगा। ठीक है। और इन पीसी को कम्युनिकेट नहीं करने देना आपस में। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं आपको, अगर मैं सिंपली यहाँ पे कोई विलेन क्रिएट ना करो तो ये पिंच कर पाएंगे या नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। क्योंकि सेम नेटवर्क में है, प्लस राउटर काम करवा देगा। इतना इतना तो स्विच भी मेरा काम करा देगा। ठीक है। लेकिन विलेन क्या करेगा? इनके ब्रॉडकास्ट मैसेज को रोक देगा, प्लस ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या। ये इन पीसी को तो मैंने दिया स्टैटिकली आईपी, लेकिन जो इस साइड पीसी है देखो, इसको मैं दूंगा डीएचसीपी पूल बना के आईपी, ताकि ये पूरी टोपोलॉजी में हम 1 to 19 तक के लैब में जो जो हमने पढ़ा वो सारा कवर कर ले। ठीक है। तो अब सुनो बात को। अब आप आओ इस राउटर पे। CLI में आगे आप सीधा कॉन्फ़िग मोड में हो और थोड़ा यहाँ से देना सीखो आईपी वगैरह। ठीक है। ताकि आपका टाइम भी बचे। देखो गीगा इथरनेट 0/0 पे हमें 10.1 का आईपी देना है, तो गीगा इथरनेट पे आए, पोर्ट अप करा। यहाँ पे जो आपको आईपी देना है वो लिख दो। ठीक है। सबनेट मास्क आपने दे दिया। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब आप आओ गीगा इथरनेट 0/1 इंटरफेस पे। ठीक है। इस पर आने के बाद में पोर्ट अप करो। इस पे है हमारा आईपी 10.0.0.1 का। ठीक है। सबनेट मास्क। अब देखो मैं आपको बताऊं, इस टोपोलॉजी में हमें हमेशा ऐसी जो हमारी कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी बनती है तो उसमें हमें सबनेट मास्क क्लास सी का ही देना होता है, या आपकी मर्जी है, ताकि आगे किसी भी उसमें ओवरलैप ना करे एक दूसरे से। ठीक है। तो ये हो गया मेरा। ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने यहाँ पे एक कनेक्शन छोड़ा हुआ है, ये वाला।
मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि आप सर्वर ले और आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम आवे। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ क्या आती है। जैसे कि मैंने यहाँ से एक केबल लिया और मैं इसको यहाँ से जोड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये जोड़ना चाह रहा, लेकिन यहाँ क्या आ रहा, नो अवेलेबल पोर्ट, यानी कि इसमें सर्वर में हमारा बाय डिफॉल्ट कितना पोर्ट आता है, एक पोर्ट आता है। तो इसको अब मैं कैसे फिक्स करूंगा, सर्वर पे क्लिक करा और इस पे मॉड्यूल्स पे आओ, देखो ये रहा। अब इन मॉड्यूल्स पे आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको देखो यहाँ पे एक पोर्ट दिख रहा है ये बड़ा, तो ये पोर्ट ऐसे करके बनता है मेरा पोर्ट। अब ऐसी सेम टू सेम अगर पोर्ट आप नीचे लगा दो, नीचे तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर ये ऑन ऑफ है, तो यानी कि जो ऑन है तो उसको ऑफ कर दो, मेरा वाला ऑफ था। तो यहाँ से हर एक मॉड्यूल चेक करो जो इस टाइप का हो, हर एक मॉड्यूल। तो मैंने सबसे पहले वाला देखा, वो इस टाइप का ही है बिल्कुल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ये मेरा क्या है, ब्लैंक है, खाली है, एम्प्टी है। मैं यहाँ पे इसे होल्ड करके ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। इतना कर दिया, आपने इसको करना है ऑन, ठीक है, कर दिया ऑन। अब आप देखो, यहाँ से लिया केबल, केबल से जोड़ दिया जी इसको, हो गया कनेक्ट। तो मैंने ये इसलिए रोका हुआ था ताकि आपके सामने कभी सिचुएशन ऐसी आती है तो आपको इसके साथ में कैसा डील करना पड़ता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आप आओ इस राउटर पे, ठीक है, इस राउटर पे आए, कॉन्फ़िगरेशन पे आए। अब सबसे पहले तो G0/0 पे आपको क्या देना है, आईपी 10.2 का, 10.0.0.2, ठीक है। देन इस पे सबनेट मास्क 255.255.0, ठीक है, क्लियर है, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अब मैं आ रहा हूँ किस पोर्ट पे, मैं आ रहा हूँ जी, ये कौन सा पोर्ट है मेरा, चेक कर लो, गीगा इथरनेट 0/0 का, ठीक है, ठीक है जी। तो इस पोर्ट पे आओ, इस पोर्ट पे आपको आईपी देना है कितना, 0/0 पे, तो हो गया 0/1 पे, ठीक है। ये पोर्ट है मेरा 0/1, इस पे ऑन करा सबसे पहले, और इस पाइप पे देना है 192.168.20.1 का, ठीक है। सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट आ गया। अब इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डीएनएस में आओ, ये सॉरी डीएनएस में क्या है, आप सर्वर में आओ। सर्वर में आने के बाद में डेस्कटॉप पे आओ और इस पे आईपी दो। तो सर्वर का आईपी 192.168.20.10, ठीक है, सबनेट मास्क ये, एंड गेटवे, गेटवे होगा जो राउटर का आईपी होगा 192.168.1 डॉट सॉरी 20.1, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इन पीसी के लिए आपको क्या करवाना है, डीएचसीपी पूल बनाना है। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम वीलैन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे करो जी वीलैन क्रिएट, CLI, ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, ठीक है जी। इसके बाद में हम क्या करते हैं, वीलैन 10, 10 ने नाम दे दिया। उसके बाद नेम IT, ठीक है जी, इतना हो गया। बाहर आ जाओ। अब एक विलेन और विलेन 20, और उसका नाम दे दिया HR, ठीक है। अब बाहर आ जाओ। अब आपको आना है किस पोर्ट को
कौन सी विलेन में रखना है। तो मेरा जो ये वाला पोर्ट है, जो मेरा ये वाला पोर्ट है, ये F3 वाला पोर्ट है, इसको मैं रखता हूँ आईटी में। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसको कर दिया मैंने आईटी में, ठीक है। और ये हो गया मेरा एचआर में, ठीक है जी। तो स्विच पे ये वाला पोर्ट कौन सा था, 0/3 का, ये वाला 0/4 का, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है यहाँ पे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, 0/3, एंटर, स्विच पोर्ट एक्सिस, स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, सॉरी, एक्सिस, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड वीलैन, सॉरी, स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट एक्सिस वीलैन 10, ठीक है। ये आ गया, एग्जिट। अब आपको आना है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4, ठीक है जी। इस पे आने के बाद में आपको क्या करना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, एंटर, स्विच पोर्ट एक्सिस वीलैन 20, ठीक है। अब आप आ जाओ बाहर, ठीक है जी। इतना काम कर दिया आपने, ठीक है, कर दिया जी। सबसे पहले तो आप इनको पिंच करवा के देख लो, या पहले आप पूरी टोपोलॉजी बना लो, मेरे कहने का तो मतलब यही है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आईपी दे देता हूँ राउटर को 30.0, सॉरी 0.1, ठीक है। या आप एक काम करो, इस कनेक्शन को यहाँ से हटा ही लो, क्यों फालतू में आपको। इस कनेक्शन को आप यहाँ से हटा लो, ठीक है। अब सही है, ठीक है जी। इतना हो गया। अब हमारा क्या रह गया, इस पे आओ, इस पे आप इंटरविलियन करो। इस पे क्या करनी है आपको, इंटरविलियन कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है जी। तो इस पे इंटरविलियन कॉन्फ़िगर करनी है, उसकी कमांड क्या होती है मेरे को बताओ। मैंने आपको पहले बताई थी, जो हमारा लेक्चर हुआ था शायद 14, 15 या 16 हुआ था शायद, राउटर ऑन स्टिक में मैंने बताया नहीं था आपको, तो बताओ मेरे को, नहीं पता तो आ जाओ, लिखो पहले इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/1 डॉट, सॉरी 0.1, ठीक है, एंटर, एनकैप्सुलेशन डॉट 1Q10, जो आपका विलेन का नाम है, ठीक है। यहाँ पे देना है आपको आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस 192.168.30. सॉरी 30 नहीं, मैं यहाँ पे 20 देता हूँ, 20.1, ठीक है। सबनेट मास्क 20 तो दे रखा है मैंने यहाँ पे, इसे 30 दे लो, 30.1। सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है, एंटर करा, एग्जिट। अब आप आओ इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0.20, ठीक है, एंटर, एनकैप्सुलेशन डॉट I1Q, देन वीलैन का नाम, ठीक है जी। इतना करने के बाद में आप आईपी एड्रेस 192.168.40.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है, एग्जिट आ जाओ। आपने यहाँ पे क्या यूज करा, इंटर वीलैन राउटिंग,
ठीक है, समझ आया? हाँ जी, बताओ। अब यहाँ पे आपको एक चीज मैं बता दूं। यहाँ पे ये मेरा पीसी है। इस पीसी को मैं एक काम करता हूँ, मैं पिंच करवाता हूँ अपने राउटर से। राउटर का आईपी कितना है? 192.168.10.1। ठीक है, एंटर करा, रिप्लाई आ रहे हैं? ठीक है, आ रहे हैं। अब बस 2 मिनट दो मेरे को बताना कि ये रिप्लाई कहाँ पे गए, क्योंकि मैंने ये आपको पूरी अच्छी तरीके से बता रखा है। अब मैं यहाँ पे लिखता चला जाऊंगा, लेकिन आपको दोबारा से डीपली एक्सप्लेन नहीं करने का ये कहाँ से आया। एक्सेस लिस्ट 100 देना है। आईपी कितना था इसका? आईपी होस्ट, आईपी था इसका 192.168.10.13। ठीक है जी। देन एंटर। सॉरी, एक मिनट। ठीक है जी। देन एक्सेस लिस्ट 100, परमिट आईपी, आईपी एनी, एनी। ठीक है, एंटर। देन आपको आना है इंटरफेस पे। इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/1, 0/1 नहीं, 0/0। ठीक है, आपको देना है इस पे आईपी एक्सेस ग्रुप 100 इनबाउंड। ठीक है, इन। ठीक है जी, बैक आओ। अब देखियो बाबूजी, करके। हम्म, पता लग गया। ACL अनेबल करी मैंने इस पर। ठीक है, अब जिस किसी को डीपली पढ़ना, तो वो सर्च करो यूट्यूब चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, अब इतना काम हो गया। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे, ये बताओ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हाँ, जितनी छुट्टी लग रही है उसमें आप ये कर सकते हो भाई। ठीक है जी। देख तो यार, गले ने बहुत जीना आराम कर दिया। ठीक है, अब चलो हम अपने ISP पे ही नेट को कॉन्फ़िगर करते हैं। किसको? नेट को। एक्सेस लिस्ट 1 परमिट। सबसे पहले हम नेटवर्क को, किस नेटवर्क को परमिट कराएंगे? 192.168.0.0। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, देन नेट की कमांड क्या होती है? आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1, जो हमने लिस्ट बनाई हुई है जो हमने लिस्ट बनाई है अभी। ठीक है, लिस्ट 1। इंटरफेस, कौन से इंटरफेस पे? हाँ भाई बताओ। गीगा इथरनेट 0/1 पे। बोलो। ठीक है, इस पर लिखना है आपको बाद में ओवरलोड। ठीक है, एंटर कर दो। ठीक है जी, अब आप आओ इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0 पे। वहां पे आपको देना है आईपी नेट इनसाइड, नेट इनसाइड
देन अब आप आओ इंटरफेस, यहाँ से एग्जिट आओ, इंटरफेस आईपी, सॉरी, इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/1 पे, ठीक है। आने के बाद में यहाँ पे क्या देना आपको, देखो 1 पे है, तो यानी कि आईपी आउट होएगा इस साइड से, तो यानी कि सॉरी नेट यहाँ पे आउटसाइड, सॉरी आउटसाइड कर रहा हूँ, आउटबाउंड ट्रैफिक होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा, आउटबाउंड ट्रैफिक होगा। थोड़ा यार अभी बोलने में काफी वो हो रहा है पर ये था कि क्लास काफी दिन से ऑफ चल रही है, तो क्लास तो लेनी थी भाई आज। आईपी नेट आउटसाइड, ठीक है, एंटर कर दो, एग्जिट, ठीक है जी। अब इतना काम हो गया, चलो जी। अब आप आओ डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस राउटर पे, कौन से पे, इस राउटर पे, ठीक है। चलो CLI एंटर, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, कॉन्फ़िग टर्मिनल, देन यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको मैं अगर बताऊं तो मेरे को आईपी को एक्सक्लूड करवाना है। क्या करवाना है, आईपी को एक्सक्लूड। कहाँ से कहाँ तक की रेंज लेऊंगा, मैं तो लेऊंगा भाई अपनी मर्जी से आईपी एक्सक्लूड। एक मिनट में आपको चेक करवा देता हूँ कि मेरा आईपी कितना है यहाँ पे। ये यहाँ पे पोर्ट नंबर के उससे लुका हुआ है, देखो ये क्या है, मेरा पोर्ट आईपी है इस राउटर का, इस राउटर का ये आईपी है। और मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरे पीसी है, इन ये पीसी, इन पीसी को मेरा जो आईपी मिले, वो जो आईपी हो वो 192.168.20 से ऊपर का मिले, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, तो मैं इनको सबसे पहले डीएचसीपी पे लगा देता हूँ, डीएचसीपी, डीएचसीपी पे लग के, ठीक है, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है। आओ भाई राउटर पे, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड एड्रेस 192.168 डॉट, हाँ, क्या था इसका, 20.29, ठीक है, एंटर। अब आपको क्या करना है एक डीएचसीपी पूल बनाना है। क्या बनाना है आपको, डीएचसीपी पूल, आईपी डीएचसीपी पूल, पूल का नाम क्या होगा, पूल का नाम मैंने रख दिया ऑफिस, ठीक है, देन एंटर, ठीक है। यहाँ पे अब आपको सबसे पहले नेटवर्क, नेटवर्क क्या नेटवर्क होगा इसका, 192.168.20.0, ठीक है, ठीक है जी। और सबनेट मास्क 255.255.255. सॉरी 0, ठीक है। एंड डिफॉल्ट यहाँ पे राउटर क्या होगा, डिफॉल्ट राउटर क्या होगा, 192.168.20.1, ठीक है, एंटर। यहाँ पे डीएनएस सर्वर क्या होगा, डीएनएस सर्वर है मेरा 192.168.20.10, ठीक है, एंटर कर दो। इतना काम खत्म आपका, ठीक है। डीएचसीपी पूल भी बन गया, डीएनएस सर्वर को भी अटैच कर दिया, ठीक है। अब आप आओ पीसी के अंदर, अब यहाँ पे देखियो मिला या नहीं, अब देखना, इस पे आओ, इस पे आओ, मिला या नहीं मिला, बताओ, मिल गया जी। शायद जो हम सोच रहे थे वो नहीं मिल पाया, मैंने शायद कुछ और लिख दिया, आईपी एड्रेस गलत एक्सक्लूड कर दिया।
20.3 का नेटवर्क मिला है, पर कोई नहीं यार, मेन मकसद तो ये था आपको सिखाना कि भाई हम कैसे लेते हैं डीएचसीपी से अपना ऑटोमेटिक आईपी। ठीक है, और ये हमारा डीएनएस सर्वर भी अटैच्ड हो गया। हमने स्टैटिकली आके थोड़ी करा है, मैंने डीएनएस सर्वर यहाँ पे अटैच, जैसे कि मैंने इनपीसी के अंदर करा था। इनपीसी के अंदर मैं ऑन था और मैंने इस पर डी जो हमारा डीएनएस सर्वर है उसको अटैच करा था, लेकिन इसमें नहीं करा। ठीक है, इतना समझ आया? चलो बहुत बढ़िया। अब आप आओ इस पे, वायरलेस राउटर के अंदर, इसको भी आपको कनेक्ट करना है। सबसे पहले आप आओ जीयूआई पे। जीयूआई पे आने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भी यहाँ पे वो लैन नेटवर्क लिखना है, जिससे आगे का आपको आईपी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आओ, मैंने यहाँ पे दे दिया 50 का। ठीक है, ये मैंने सेम रहने दिया। ठीक है जी, यहाँ पे नीचे आगे क्या कर दो, इसको सेव। ठीक है जी, अब इतना करने के बाद में आपको आना है यहाँ पे वायरलेस के अंदर, यहाँ पे मिक्स्ड ही रखना है, और यहाँ जो डिफॉल्ट लिखा हुआ है इसके अंदर अपने हिसाब से जो भी आपको नाम डालना है वो आप नाम डाल दो। ठीक है, मैंने जैसे कि डाल दिया ऑफिस वाईफाई, ऑफिस वाईफाई। ठीक है जी, अब नीचे आ गया, इसको सेव कर दो। ठीक है जी, इतना करने के बाद में आपको आना है कॉन्फ़िग में, और वायरलेस पे आना है, और यहाँ पे WPA PSK पे आके क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड डालना है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इतना करने के बाद में बस अब आपका काम रह गया लैपटॉप का। लैपटॉप के अंदर आओ, लैपटॉप का स्विच ऑफ करो सबसे पहले, और इसका ये वाला मॉड्यूल निकालो। ठीक है, और WPC 300N का जो मॉड्यूल है वो इस पे डाल दो। लैपटॉप को ऑन करो, बस। इस लैपटॉप पर भी सेम काम आपको करना है। ठीक है, लैपटॉप को ऑफ करो, देन मॉड्यूल निकालो, और ये आपको डालना। ठीक है जी, ठीक है, देन इसको ऑन कर दो। ठीक है, इतना काम करने के बाद में आपको आना है पीसी के, लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप पे आओ, पीसी वायरलेस पे कनेक्ट करो, कनेक्ट पे दबाओ। ठीक है, यहाँ पे 1 2 सेकंड का वेट करो, देखो ये आ गया नहीं आपका ऑफिस वाईफाई के नाम से। इस पे कनेक्ट करो, पास की 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कनेक्ट पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मेरा जी कनेक्ट। ठीक है, क्लियर है? ये इस पे आओ, डेस्कटॉप पे आओ, कॉन्फ़िगरेशन पे आओ, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन पे कह रहा हूँ, आई लैपटॉप पे आओ, पीसी वायरलेस पे आओ, कनेक्ट हो गया, पास फ्रेज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, इतना क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी हमारा हो गया। अब इनके साथ में क्या करो, आपको क्या करना है इनके साथ में, ये तो आपको दिख ही गया कि ये हमारा हो गया, इनको आईपी भी मिल गया। अब मैं इनको पिंच करवा के देखता हूँ आपस में। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पिंच, चलो मैं पिंच करवाता हूँ किसको, इस पीसी को। क्या है इस पीसी का आईपी, PC4 का 20.3। ठीक है, इसको पिंच करवाता हूँ, पिंच 192.168.20.3, एंटर। देखो क्या आ रहा है, होस्ट अनरीचेबल। क्यों क्यों आ रहा है? क्योंकि इस राउटर का तो अता पता है ही नहीं भाई इसको, तो ये अनरीचेबल आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वहीं पिंच करूं इस लैपटॉप को, इस लैपटॉप से देखो, इसका आईपी कितना है, इसका आईपी कितना है, 50.100। ठीक है, तो इस लैपटॉप से मैं इसको क्या करता हूँ पिंच,
192.168.50.100, ठीक है, एंटर करो। देखना आ रही है रिप्लाई, ठीक है। तो ये मेरा वायरलेस वाला टॉपिक भी यहाँ पे खत्म हुआ। अब मैं बात करता हूँ डीएनएस की। अब डी इस पे आ जाओ, सर्वर पे। सर्वर पे आने के बाद में आपको आना है सर्विस में। सबसे पहले आप HTTP देखो, कोई भी यहाँ से एक वो लगा लो और इसको कर दो एडिट जी। यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर है, इसकी जगह आपको लिखना है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ यू नेट सोल्वर, ठीक है, नेट सोल्वर, ठीक है जी। सेव कर दो, ठीक है। अब इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, HTTP ऑन रखना है, पर फिर आप आओ DNS पे। DNS में क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको नेम डालना है और यहाँ पे उसका एड्रेस डालना है, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ www.company.com, ठीक है। एंड इसका जो IP होगा वो होगा 192.168.20.1, ठीक है, 20.10 सॉरी, ठीक है जी। इस पे कर दो ऐड, देन यहाँ पे डाल दो www.netsolver.com, ठीक है। इतना करने के बाद में इसका IP 192.168.20.10 ऐड कर दो, ठीक है। इसको कर दो जी ऑन, ठीक है जी। देन आपको आना है FTP पे। FTP पे आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है। अब सबसे पहले एडमिन, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूजर नेम और 123 पासवर्ड, ठीक है जी। इसको मैं देता हूँ रीड राइट डिलीट रीनेम और लिस्ट की परमिशन। ऐड पे करता हूँ क्लिक, ठीक है। सर्विस ऑन है, ठीक है जी, ऑन है। ईमेल भी आप कर लो यहाँ पे। डोमेन नेम मैं ले लेता हूँ जी gmail.com, ठीक है। सेट यूजर यूजर 1, ठीक है। पासवर्ड यूजर 1, ठीक है जी। मैं कर दिया ऐड, ठीक है। क्लियर, क्लियर है जी। एक यूजर और बना लेता हूँ, यूजर 2, पासवर्ड यूजर 2, ठीक है, एंटर, ठीक है जी। इतना करने के बाद में आप क्या करोगे, मैं इस पीसी पे आता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे आया। सबसे पहले मैं DNS को चेक करता हूँ, पिंज www.company.com, ठीक है, एंटर करो। You could not find host, ओके। एक मिनट में चेक करता हूँ दोबारा। DNS, ओ सॉरी, कंपनी की स्पेलिंग देखो क्या लिखी मैंने, वाह, वाह जी वाह, ठीक है। अब सही है, ऐड। अरे यार ये क्यों नहीं मेरे को इसको रिमूव करना है, ठीक है जी। इतना हो गया। अब चेक करो, देखना विदाउट IP आप सर्वर को कॉन्फ़िगर कर पा रहे हो, ठीक है। आप किसका यूज करके, DNS का यूज करके, ठीक है जी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब FTP भी देख लो, FTP एंड 192.168.20.10 एंटर। यूजर नेम क्या लिया था मैंने,
एडमिन एंड पासवर्ड 123, एंटर आ गया एफटीपी का शेल। ठीक है, अब इतना करने के बाद में आपके समझ आया कुछ कि हमने यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क लिया, फिर डीएनएस डीएचसीपी का यूज करा। अब यहाँ पे आओ, अगर मैं इससे इसको पिंच करूंगा, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमने यहाँ पे राउटिंग ही नहीं करी, समझ रहे? तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग करते हैं। जल्दी जल्दी आप देखो, मैं इस पे आ रहा हूँ, स्टैटिकली मैं राउटिंग करूंगा। सबसे पहले किस नेटवर्क को आपको देना है, मैं यहाँ पे राउटर इस पे हूँ, तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले नेटवर्क के बारे में बताना है। तो कौन से नेटवर्क के बारे में बताऊंगा? 192.168.10.0 के नेटवर्क के बारे में बताऊंगा। अब मेरे से एक बात बताओ कि जो ये वाला नेटवर्क होगा, इस जो ये वाला राउटर होगा, इसको इस नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं पता, तो इसके बारे में ही तो बताऊंगा। और जो ये होगा, इसके तो सारे बच्चे ये है, समझ रहे? तो बस, ठीक है। सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ, इसका नेक्स्ट ऑफ क्या होगा? 19, वो सॉरी 10.0.0.1, ठीक है। क्लियर, ऐड कर दो, ठीक है जी। अब आप आओ इस पे, इसको इस बंदे को नहीं पता भाई इसका, इस राउटर को इस आईपी के बारे में कुछ नहीं पता, ये डिफरेंट नेटवर्क का हो गया। तो इस राउटर पे आओ, स्टैटिकली आपको आईपी की राउटिंग करनी है 168.20.0, ठीक है। सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ, इसका नेक्स्ट ऑफ क्या होगा? 10.0.0. समझ आया इतना? इसको ऐड करो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी, इतनी बात क्लियर है? बताओ भाई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं सबसे पहले इसको लेऊंगा और पिंच करवाऊंगा। यहाँ से आता हूँ बाहर, ठीक है। अब मैं पिंच करवाऊंगा, पिंच 192.168. ठीक है, एंटर। ओके, रिक्वेस्ट टाइम आउट, ओके, ठीक है। एक बार और मैं सेंड करके देखता हूँ, बाकी फिर हम इसको क्या करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे, ठीक है। ओके, चलो भाई, ठीक है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे, ठीक है जी। अब इतनी बात क्लियर है आपको? क्लियर हुई इतनी बात? अब सबसे पहले इसकी वीलेन को चेक करते हैं, वीलेन से इसे वर्क कर रही है नहीं। तो डेस्कटॉप पे आए, कमांड प्रॉम्प्ट पे आए, देन पिंच करो 192.168.10.12, एंटर। रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है, ओके, बिल्कुल सही। ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही, क्योंकि हमने एक स्विच को दो वर्चुअली टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। समझ रहे? समझे भाई? हैव यू गोट इट? ठीक है जी। अब चलो इसको और एक बार मैं इसकी वो और करता हूँ चेक। कमांड प्रॉम्प्ट पिंच करता हूँ 192.168.20. क्या है लैपटॉप का इसका?
आईपी एड्रेस फ्री 20.3 एंटर होस्ट इज अनरीचेबल। ठीक है, ऐसा क्यों आ रहा है वो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक और चीज करके देख लेते हैं। यहाँ पे टाइप करता हूं मैं पिंज www.company.com। ठीक है, एंटर। इसको भी चेक कर लेते हैं ना एक बार, होएगा या नहीं। बताओ। अब मेरे को तो रीजन पता है भाई कि इससे क्यों नहीं हो रहा, लेकिन आप सोचो पहले। भाई साहब, हमने इसको ACL अलाइबल नहीं करा था इस राउटर के लिए, करा था नहीं करा था, तो इससे कैसे हो जाएगा? समझ रहे? समझ रहे हो या नहीं? ठीक है। और यहाँ पे एक इनबाउंड रूल भी तो लगा था ट्रैफिक के लिए, इसी वजह से इस साइड पे नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। आज का जो हमारा लेक्चर था, वो पहले तो आप ये बताओ कैसे लगा, क्योंकि हमने इसमें सारी चीज देखी। हमने इसमें VLAN का कॉन्सेप्ट भी देखा, ACL का भी देखा, वायरलेस राउटिंग का भी देखा, प्लस DNS, DHCP, FTP, इन सब का भी देखा। अगर आप अलग अलग इनको पढ़ना चाहते हो, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपनी पूरी, जो हमारी लैब चली हुई है उसके बारे में। प्लस आज की जो हमारी लैब की जर्नी थी 1 to 20 तक, वो बहुत अच्छी से हुई है। प्लस रेस्पॉन्स भी आप इतना अच्छा देते हो। ठीक है जी। और साथ में एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ। देखो, एक चीज और मैं आपको बता दूं, हमने क्या करा। हमने वन टू, सॉरी मैं पेन का कलर एक बार चेंज कर लूं, ब्लैक ले लेता हूँ। हमने क्या करा देखो, हमने 1 to 19 अपनी लैब करी, 20th लैब में हमने उसको कंप्लीट कंप्लीट रिवाइज करा। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से अगर कोई पढ़ा दे, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, भाई मैं नहीं मानता अगर कोई इतने अच्छे तरीके से पढ़ा देता होगा। प्लस हमारी जो कॉन्सेप्ट क्लास है वो चली हुई है नेटवर्किंग की। ठीक है, जिस किसी को भी अपने नेटवर्किंग के बेसिक्स और हमारे जो हम एडवांस तक जाएंगे वो आपको क्लियर करने हो, तो भाई उस प्लेलिस्ट को आप जरूर देखो। प्लस प्लस आपको एक चीज और पता लग जाएगा, जब हम 21 to 35 अपनी लैब को करेंगे, तो आप मेरे से कहोगे नहीं सर, हमने इससे बेटर बेटर क्वालिटी हमने इंस्टीट्यूशन में भी नहीं ली। ठीक है, तो देखो भाई, हम तो आपसे एक ही चीज कहेंगे कि आप डेली क्लास में आओ। ठीक है, प्लस आप डेली देखो, चीजों को डेली एनालाइज करो, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, डेली एनालाइज करो। ठीक है जी। तो चलो भाई, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी क्या काफी लंबी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सब्सक्राइब करना चैनल पे भाई जो कोई नया हो, एंड लाइक करना अगर पसंद आई हो वीडियो को। ठीक है, कमेंट भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। ठीक है भाई।